हेलो। चैनल ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो है श्री हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते हैं, और उसमें जो एक चौपाई आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। तो ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं और 9 निधि किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरिमा महिमा चयो लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकाम मिश्रितम वसितम चाष्ट सिद्धया। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्रकाम, ईशित, वसित, ये 8 सिद्धियां कहलाती हैं। सिद्धि शब्द का अर्थ है ऐसी पारलौकिक या आत्मिक शक्तियां जिन्हें हम तप और साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनमें 8 सिद्धियां सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और इन्हें अष्ट सिद्ध कहते हैं। जो हमने आपको श्लोक बताया, इस श्लोक में इन्हीं 8 सिद्धियों का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित या लिखा गया श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई जो हमने आपको बताया, जिसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री हनुमान जी 8 सिद्धियों से संपन्न है। प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता, अष्ट सिद्धियों से ही वो ऐसी हैं जिनसे हम ये चीजें कर सकते हैं। और इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप में, देह में वास करने में सक्षम हो जाता है। वह सूक्ष्मता की सीमा को पार करके सूक्ष्म से सूक्ष्म, चाहे जितना भी छोटा होना हो या चाहे जितना विशाल काय होना हो, वो हो जाता है। तो ये 8 सिद्धियां केवल हनुमान जी में ही पाई जाती थी। लेकिन हमने आपको इन 8 सिद्धियों के नाम बताए, लेकिन ये 8 सिद्धियां हैं क्या, तो हम उसमें चलते हैं कि 8 सिद्धियां कौन सी हैं या इनका क्या अर्थ है। पहली है अरिमा। अरिमा सिद्धि जो है 8 सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है, जिसका अर्थ है कि अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति हो। जिस प्रकार से हम सामान्य आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते हैं, उसी तरह से अरिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को एक अणु के बराबर छोटा करने में सक्षम हो जाता है। जैसे कि आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, मशक समान रूप कविधारी लंकें चलो सुमन नरहारी। हनुमान जी ने इसी अरिमा सिद्धि के माध्यम से अपने शरीर को छोटा बनाया था। हनुमान जी ने इसी दिव्य सिद्धि की मदद से अपने शरीर को छोटा करके लंका में प्रवेश किया था, और इसी सिद्धि के बल पर वे लंका में किसी को नजर नहीं आए थे, और इसी रूप में उन्होंने पूरे लंका का परीक्षण किया था। तो और इसी सिद्धि के द्वारा आपको याद होगा कि हनुमान जी ने सुरसा नाम की जो एक राक्षसी मिली थी रास्ते में, जो नागों की माता थी, उसके मुंह में प्रवेश करके हनुमान जी बाहर निकल आए थे। तो ये पहली सिद्ध है अरिमा सिद्ध, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में बदल सकता था, और ये सिद्धि श्री हनुमान जी के पास रही है। दूसरी है महिमा। अरिमा के ठीक विपरीत जो सिद्ध है उसको महिमा कहते हैं। इसमें जो है, इस सिद्धि को सिद्ध करने वाला साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता के साथ बड़ा बना सकता है और अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। इसका भी आप देखिए, हनुमान जी ने 2 बार प्रयोग किया था कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा।
जैसे जैसे जो है सुरसा ने अपने मुंह का आकार बढ़ाया था, श्री हनुमान जी ने उससे दुगने अपना शरीर बना करके इसी सिद्ध का प्रयोग किया था। और इसी सिद्ध की मदद से श्री हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा करके लंका की तरफ भी प्रस्थान किया था। इसी सिद्धि के साथ उन्होंने माता सीता को यह विश्वास दिलाया था कि वो भगवान श्री राम के दूत हैं। इसी उसमें है आपने कि कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो यही उनका वो जो है ये सिद्धि थी, महिमा सिद्धि, जिसके द्वारा उन्होंने अपने शरीर को विकराल बनाया था। तीसरी जो सिद्धि है वो है गरिमा सिद्ध। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात इस सिद्ध को सिद्ध करने वाला साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। उसमें केवल ये वजन बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो इसमें सीमित रहता है, लेकिन वो अपने शरीर का भार इतना अधिक बढ़ा सकता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग जब आप महाभारत काल में जाते हैं और रास्ते में जब वो बैठे रहते हैं और भीम जो है उनके पूंछ को पार करके नहीं जाना चाहते हैं और वो भीम से कहते हैं कि आप मेरी पूंछ हटा दो, लेकिन भीम जो उनकी पूंछ को हटा नहीं पाते हैं और उन्हें उस समय अपनी गलती का एहसास होता है। तो हनुमान जी के द्वारा इसी सिद्धि का प्रयोग किया गया था, गरिमा सिद्धि का, कि जिसके द्वारा उन्होंने अपने वेट को या अपने वजन को अधिक बढ़ाया था और यही सिद्धि उनके पास रही है जो किसी भी साधक के वजन को बढ़ा सकती है। इसके बाद जो है अगली जो सिद्धि है वो है लघिमा। लघिमा सिद्धि जो है इसमें इसके गरिमा के ठीक विपरीत होता है। इसमें जो है साधक अपने शरीर का वजन अत्यंत हल्का कर लेता है और वो इतना हल्का कर लेता है कि अपने आप को पवन की गति से भी तेज गति से उड़ा सकता है। इसमें शरीर का जो भार है वो ना के बराबर होता है। हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग करके लंका में राक्षसों और रावण से बचने का प्रयास किया था और इसी सिद्धि के द्वारा वो पेड़ के पत्तियों के बीच में भी अपने को छिपा ले गए थे। इसके बाद जो सिद्धि आती है वो है प्राप्ति। इसमें साधक या इस सिद्ध को सिद्ध करने वाला साधक बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी आ जा सकता है और अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सम्मुख आदर्श रूप में बिना दिखाई पड़े हुए वो साधक जहां चाहे वहां पर जा सकता है। अर्थात इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद कोई भी उस साधक को देख नहीं सकता है। इस दिव्य शक्ति के माध्यम से व्यक्ति भविष्य में भी झांक करके आने वाली घटनाओं को देख लेता है, पशु पक्षियों की बातों को समझ लेता है। जैसे कि माता सीता को का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने इसी सिद्धि के प्रयोग से कई पशु पक्षियों से भी इस बात की जानकारी लिया था कि मतलब माता सीता कहाँ छिपी है, अगला या कहाँ पर उनको रखा गया है। अगली जो सिद्धि है वो है प्रकाम्य। इसमें जो है साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है और सामने वाला व्यक्ति उसके सामने अपने मन की अभिव्यक्ति करे या ना करे, लेकिन साधक अपने सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ सकता है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक को परलोक मत विषयों की भी पर्याप्त जानकारी आसानी से हो जाती है और इसी सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी कोई भी स्वरूप को किसी भी समय धारण कर सकते थे और इसी सिद्धि के माध्यम से वे अपने भक्तों के बीच एक लंबे समय तक या चिरकाल तक उपस्थित रह सकते हैं। इसके बाद है जो सिद्धि वो है ईसत्व।
ये भगवान की उपाधि है, अर्थात ईशत या जैसे ईश्वर, तो ये भगवान की ही उपाधि है। और इस सिद्ध को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने आप को ईश्वर का स्वरूप में प्राप्त हो जाता है और वो चाहे तो दुनिया पर भी अपने अधिपत्य को स्वीकार मतलब स्थापित कर सकता है। माया को प्रेरित करना इसी सिद्धि के माध्यम से संभव होता है, जो कि सिद्धि है ईसत। इसी सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया था और प्रभु श्री राम के लंका विजय में वो उनकी सहायता करने वाले बने थे। तो ये जो है ईशत की जो सिद्धि है वो जो है ईश्वर के एक समझिए कि रूप की सिद्धि है। और इसके बाद जो है वो है वसित्व। वसित्व सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बना सकता था, वो जिसे चाहे अपने बस में कर सकता था और किसी की भी पराजय का वो कारण बन सकता था। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने को छल, प्रपंच, माया से दूर रख सकता है और ये सिद्धि किसी भी साधक व्यक्ति को जितेंद्रिय बनाती है और उसका अपने मन पर पूरा नियंत्रण होता है। और ये आठों सिद्धियां केवल श्री हनुमान जी में ही रही हैं। तो ये 8 सिद्धियां थी जिनके बारे में हम लोग अरिमा, गरिमा, लघिमा इन सब के बारे में नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इन सिद्धियों की अलग अलग क्या श्रेणी थी या क्या जो है उसमें क्या परिभाषा इसकी थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और इसी में एक जो और आया था कि नवनिधि के दाता, अर्थात हिंदू धर्म ग्रंथ में नवनिधियां होती हैं। कुबेर के कोष को या खजाने का नाम ही निधि कहलाता है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां होती हैं। ये 9 निधियां कौन सी हैं? सबसे पहली है पद्म निधि, दूसरी है महापद्म निधि, तीसरी है नील निधि, चौथी है मुकुंद निधि, पांचवी है नंद निधि, छठी है मकर निधि, सातवीं है कच्छप निधि, आठवीं है शंख निधि और नवी जो है खर्व या मिश्र निधि है। अब इन 9 निधियों को हम मतलब कैसे जानते हैं, तो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इन 9 निधियों के बारे में माना जाता है कि इसमें 9 निधियों में खर्व निधि को छोड़ करके शेष 8 निधियां पद्मनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती है। यदि साधक पद्मनी नामक विद्या को सिद्ध कर लेता था तो उसे 8 ये निधियां प्राप्त हो जाती थी, केवल खर्व निधि प्राप्त नहीं होती थी। फिलहाल हम इन 9 निधियों का जो है अध्ययन करेंगे कि ये 9 निधियां कौन सी रही हैं, या जो हमने आपको 9 नाम बताए हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली जो निधि है वो है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से या पद्म निधि जिसके पास होता है उससे जो है संपन्न व्यक्ति सात्विक गुण का व्यक्ति होता है और उसकी जो ये कमाई होती है धन संपदा वो सात्विक तरीके से कमाई होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा कई पीढ़ियों तक चलती रहती है और उसमें धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो पद्म निधि से पूरे होते हैं वो चांदी और सोने से संपन्न होते हैं और उदारता पूर्वक दान करते हैं। जो दूसरी निधि है वो है महापद्म। महापद्म निधि भी एक सात्विक तरीके की निधि होती है, लेकिन इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक ही बना रहता है, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो महापद्म निधि की जो है प्रभाव 7 पीढ़ियों तक होता है और इसके बाद उसका प्रभाव नहीं होता है। इस निधि से भी संपन्न व्यक्ति दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक वो सुख और ऐश्वर्य को भोगता है। जो तीसरी निधि है वो है नील निधि। नील निधि में सत्व और रज दोनों गुण मिश्रित होते हैं। ये निधि व्यापार द्वारा प्राप्त होती है।
इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों गुण होते हैं, सात्विक गुण भी होता है और रजोगुण भी होता है, और दोनों ही गुणों की प्रधानता बनी रहती है। इस निधि का प्रयोग नील निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक होता है। जो चौथी निधि है वो है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता होती है। इसमें जो है व्यक्ति राजसी स्वभाव का व्यक्ति होता है, अर्थात उसमें राजाओं वाले गुण होते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक मन भोग आदि में लगा रहता है और ये निधि मुकुंद निधि एक पीढ़ी तक ही होती है, एक पीढ़ी के बाद वो समाप्त हो जाती है। 5वीं जो निधि है वो है नंद निधि। ये निधि रज और तम गुणों से युक्त होती है, अर्थात ये रजोगुणी और तमोगुणी होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आय और निरंतर तरक्की प्रदान करता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होते हैं। जो 6ठी निधि है वो है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहते हैं। इस निधि से संपन्न साधक शस्त्र और अस्त्र का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा और शासन में दखल करने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना के माध्यम से ही होती है, जो मकर निधि से संपन्न होते हैं। ऐसा जो है यह शास्त्रों में वर्णित किया गया है। 7वीं निधि है कच्छप निधि। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छिपाकर रखता है, ना तो वो स्वयं उसका उपयोग करता है और ना ही किसी को उसका उपयोग करने देता है। वो अपने संपत्ति की रक्षा सर्प के समान करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उस धन का कोई उपयोग नहीं करते हैं। जो 8वीं निधि है वो है शंख निधि। शंख निधि व्यक्ति स्वयं को प्राप्त करता है और स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग में वो खर्च करता है। वो कमाता तो बहुत है या संग्रह बहुत करता है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गरीबी में ही अपना जीवन जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग अपने स्वयं के सुख और भोग के लिए करता है, भले ही उसका पूरा परिवार गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हो। और जो 9वीं निधि है वो है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप या मिश्रित निधि या खर्व नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों से भी युक्त होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में कोई किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है या उसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति घमंडी या जो है किसी भी शरीर के अंग से पीड़ित हो सकता है। ये मौके पर मिलने पर दूसरे के धन का भी उपयोग अपने सुख के लिए कर सकते हैं। यही अष्ट सिद्धि और नवनिधि होते हैं और ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां श्री हनुमान जी के पास ही रही हैं। तो आज जो हमने जाना कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधि किसे कहते हैं, तो यही अष्ट सिद्धि और 9 निधि कहलाते हैं। धन्यवाद।